अंदर एडिट करूँगा ना। हाँ प्रीम आवाज में गाड़ी काय ठीक है। तो कैमरा से रिकॉर्ड ये आम ओपन कैमरा कोण तर कसं कर लियो ना काही दिक्कत आ रही है। एक तो यार थोड़ा सा एक बार कर देख लियो अगर रिकॉर्ड आ रही हो तो फिर करो बोलो चलेगा। स्टार्ट काय जगह तो चालू हाँ हेलो फ्रेंड्स, पीसीएम डेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है रक्त समूह। तो रक्त समूह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ए प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, और एक होता है आरएच कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे पहले प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह के प्रकार। तो प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह चार प्रकार का होता है। पहला है ए रक्त समूह है। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर ए प्रतिजन पाया जाता है उसे ए रक्त समूह कहा जाता है, तथा इसमें बी प्रतिरक्षी उपस्थित होती हैं। जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर ए प्रतिजन पाया जाता है तथा बी प्रतिरक्षी उपस्थित होती है, उन व्यक्तियों का रक्त समूह ए प्रकार का होता है। इसी प्रकार बी रक्त समूह है। जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर बी प्रतिजन पाया जाता है तथा बी ए प्रतिरक्षी उपस्थित होती है, उन व्यक्तियों का रक्त समूह बी प्रकार का होता है। इसी प्रकार ए बी रक्त समूह है। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं लेकिन प्रतिरक्षी दोनों अनुपस्थित होते हैं, तो उन व्यक्तियों का रक्त समूह ए बी प्रकार का होता है। इसी प्रकार ओ रक्त समूह है। जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर ए और बी दोनों ही प्रतिजन अगर अनुपस्थित होते हैं और ए तथा बी दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं, तो उन व्यक्तियों का रक्त समूह ओ प्रकार का होता है। ये तो हो गए प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह है। अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे आरएच कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह है। तो आरएच कारक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर आरएच कारक प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उन्हें आरएच धनात्मक कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर आरएच कारक अनुपस्थित होता है उसे हम आरएच ऋणात्मक कहा जाता है। अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे आरएच धनात्मक के आधार पर रक्त समूह के प्रकार। तो आरएच धनात्मक के आधार पर रक्त समूह भी चार प्रकार का होता है। पहला है ए धनात्मक। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर आरएच कारक उपस्थित होता है उन व्यक्तियों का रक्त समूह ए धनात्मक होता है। और जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर बी धनात्मक, तो बी धनात्मक में क्या होता है, जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर बी आरएच कारक उपस्थित होता है उन व्यक्तियों का रक्त समूह बी धनात्मक होता है। इसी प्रकार ए बी धनात्मक रक्त समूह है। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर आरएच कारक उपस्थित होता है उसे ए बी धनात्मक रक्त समूह कहा जाता है। इसी प्रकार ओ धनात्मक, तो जिन व्यक्तियों के आरबीसी पर आरएच कारक उपस्थित होता है उसे हम ओ धनात्मक रक्त समूह कहा जाता है। इसी प्रकार आरएच कारक की अनुपस्थिति के आधार पर, तो आरएच कारक की अनुपस्थिति के आधार पर ए ऋणात्मक। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर आरएच कारक अनुपस्थित होता है उन व्यक्तियों का रक्त समूह ए ऋणात्मक होता है। जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर आरएच कारक अनुपस्थित होता है उन व्यक्तियों का रक्त समूह बी ऋणात्मक होता है। अब है ए बी ऋणात्मक। तो जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर आरएच कारक अनुपस्थित होता है उन व्यक्तियों का रक्त समूह ए बी ऋणात्मक होता है। ओ ऋणात्मक रक्त समूह है। जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर आरएच कारक अनुपस्थित होता है उन व्यक्तियों का रक्त समूह और ऋणात्मक होता है। थैंक यू।